हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 11वां अध्याय जो है विराट रूप। इस अध्याय को अच्छे से पढ़ने के बाद अगर किसी के मन में 1% भी संशय बचा हो, पहली बात तो 10 अध्याय सुनने के बाद नहीं बचा होना चाहिए, बट भगवान ने शायद अर्जुन के माध्यम से जानबूझ के विराट रूप दिखाया ताकि अगर किसी को ये डाउट हो कि भगवान श्री कृष्ण एक देवता हैं या बस भगवान के एक अवतार हैं, तो उसको क्लियर हो जाए, नहीं भैया, भगवान श्री कृष्ण महानतम हैं। भगवान श्री कृष्ण परम भगवान हैं। वे भगवानों के भी भगवान, देवताओं के भी भगवान, इंसानों के भी भगवान, समस्त जगतों के भगवान हैं। सो 11वां अध्याय उन लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिनको अभी भी डाउट है, जैसे मैंने कहा कि भगवान कृष्ण क्या हैं, कितने महान हैं। उनकी जो महानतम स्थिति है वो ये चैप्टर अच्छे से एस्टैब्लिश करता है। अगर हम पहले श्लोक की तरफ चढ़ें तो अर्जुन कहते हैं कि आपने जित अत्यंत गुह्य माने कॉन्फिडेंशियल, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया, यानी भगवान ने कितना कुछ बताया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। अर्जुन क्या कह रहे हैं? अब मेरा मोह दूर हो गया है। यानी देखा जाए तो भगवत गीता कंप्लीट, क्योंकि अर्जुन पहले अध्याय में मोहित हो गए थे, तो अब तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, 11वें चैप्टर की शुरुआत में ही बोल दिया कि मेरा मोह अब दूर हो गया। यानी उनको एक तरह से आत्मा का ज्ञान क्लियर हो गया, अपनी पोजीशन क्लियर हो गई, अपनी सेवा क्लियर हो गई। बट फिर भी हम जैसे लोगों के लाभार्थ वो भगवान से अभी भी प्रश्न करते रहेंगे, और भगवान भी वहाँ महाभारत के युद्ध के बीच में खड़े हुए सबको समझाने के लिए अर्जुन के माध्यम से ज्ञान देते रहेंगे। तो इस श्लोक के बाद और अर्जुन के क्या कह रहे हैं वो हम देखते हैं। अब हम पहुंच रहे हैं दूसरे श्लोक में। यहाँ अर्जुन भगवान को कह रहे हैं, हे कमल नयन। अब ये देखो, भगवान के अनेक अनेक नाम भगवत गीता में यूज्ड हैं। इवन अर्जुन जी के भी कम से कम, अगर मैं गलत नहीं तो 10 नाम यूज़ किए गए, और भगवान के तो बहुत नाम जो हैं वो भगवत गीता में यूज़ किए गए हैं। उनमें से अभी आ रहा है, हे कमल नयन, मैंने आपके प्रत्येक जीव की उत्पत्ति और लय के विषय में, लय का मतलब प्रलय, भगवान प्रलय के बारे में भी बता चुके हैं, सारा 8वें अध्याय में भी हमने चर्चा की। सो अर्जुन जी कह रहे हैं, हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति और प्रलय के विषय में विस्तार से सुना है, और आपकी अक्षम महिमा, अक्षय महिमा मतलब जो कभी खत्म ना हो, है ना, अविनाशी, इनफाइनाइट, ऑलवेज, नादि ना अंत। सो आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ सुना नहीं है, अब वो उस चीज को महसूस भी कर रहे हैं। सो जब हम भगवत गीता अच्छे से पढ़ते हैं, हरि नाम जप करते हैं, गुरु की शरण लेते हैं, तो हम भगवत गीता को, भगवान श्री कृष्ण को महसूस करने लगते हैं, अनुभव करने लगते हैं। इसी 11वें अध्याय के तीसरे श्लोक में अर्जुन जी भगवान को और नामों से पुकारते हुए बोल रहे हैं, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, ये भगवान का मुख्य रूप है जिसमें अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण को देख रहे हैं, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मतलब आपने कहा मैं हर चीज में हूं, तो एक तरह से अर्जुन जी भगवान का वो रूप देखना चाहते हैं कि कैसे मैं मानूं कि ये पूरा जगत आप में व्याप्त है और आप जगत में व्याप्त हो। भगवान कहते हैं ना, सब कुछ मुझ में है, मैं सब में हूं। तो एक तरह से ये चीज मेरे को आप क्लियर करो। तो वो कह रहे हैं, मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, यानी सारे ब्रह्मांड आपके अंदर नजर आए। आप कहते हैं सब, सारी सृष्टि मैंने क्रिएट की है, मैंने होल्ड की हुई है। तो वो विराट रूप एक तरह से भगवान को वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मुझे दिखाएं। फिर और भगवानों को अलग नाम से पुकारते हुए चौथे श्लोक में वो कह रहे हैं, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाएं।
ये भी किसी को कोई बात कहने का बड़ा अच्छा तरीका है। यानी अगर आप प्रश्न पूछ भी रहे हैं, देखिए भगवत गीता दूसरा अध्याय में ही 7वें श्लोक में उन्होंने कह दिया था कि मैं आपसे शिक्षा ले रहा हूँ, आप मेरे गुरु के समान हैं। सो यहाँ पर अर्जुन जी वो पिक्चर क्लियर कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं अगर आप मुझे इस काबिल समझते हैं, है ना। जैसे हम किसी को कोई चीज़ कहते हैं तो हम पूछते हैं ना कि समझ आ रही है। तो इसका एक और हम्बल तरीका जो मैं कई बार यूज़ करता हूँ और मैंने भी नेचुरली किसी से सीखा है, तो आप भी चाहें तो कर सकते हैं, एक छोटा सा चेंज कि किसी को अपनी बात कहकर ये कहने की बजाय कि आपको समझ आ रहा है, यानी आप उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बजाय आप ये कह सकते हैं मैं समझा पा रहा हूँ, तो ये थोड़ा और हम्बल हो जाता है। इसी तरह से आप ये रूप दिखाइए, ये कहने की बजाय अर्जुन जी क्या कह रहे हैं, अगर आपको लगे कि मैं इस काबिल हूँ, क्या कह रहे हैं अर्जुन जी, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपको विश्व रूप देखने में समर्थ हो सकता हूँ, हे भगवान। मतलब पहले ही उनको एक बड़े हम्बल वे में अर्जुन जी बोल रहे हैं। पिछले श्लोक में उन्होंने कहा आप दिखलाएं, फिर उन्होंने कहा अगर आपको लगता है मैं वो रूप देख पाऊंगा तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। सो हम सबको भी वो विश्व रूप के दर्शन अब जल्दी होने वाले हैं भगवत गीता के माध्यम से, और हम इसके लिए एलिजिबल थे या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भगवत गीता के 10 अध्याय हमने पढ़ लिए हैं और अब 11वें में पहुंच गए हैं, तो भगवान के विराट रूप के दर्शन अब जल्दी ही होने वाले हैं। औरों को भी ये दर्शन जरूर करवाएं, यही मेरी आपसे प्रार्थना। हमसे जुड़ने के लिए वीडियो पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उससे संपर्क करें। हरे कृष्णा।